क्या डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेस्कियान का यह ऐतिहासिक कदम मिडिल ईस्ट में हमेशा के लिए शांति ला पाएगा, या फिर इतिहास की तरह यह भी एक नाकाम कोशिश साबित होगी? आज वेस्ट एशिया के इतिहास का वो पन्ना पलटने जा रहा है जिससे दुनिया के दशकों से नहीं देखा। अमेरिका और ईरान के बीच महासमझौते की पूरी इनसाइड स्टोरी आज बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि इस समझौते के अंदर क्या क्या बड़ी बातें तय हुई और कैसे यह पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। इस समझौते का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है युद्ध को तुरंत रोकने पर सहमति, यानी कि इमीडिएट सीज फायर। इसके तहत अमेरिका, ईरान और उनके जितने भी सहयोगी मोर्चे हैं जैसे हिजबुल्लाह या इजराइल, उन सभी जगहों पर तत्काल प्रभाव से सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई है। यानी कि जो भी काम चल रहा था, यानी कि जो भी जहां पर बमें मार रहा था, उसको तुरंत रोका गया है। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का पूरा सम्मान करेंगे। कोई भी देश एक दूसरे पर ना तो हमला करेगा और ना ही किसी प्रकार की सैन्य धमकी देगा। जो ट्रंप धमकी दे रहा था वो धमकी भी बंद हो जाएगी, इजराइल भी धमकी नहीं दे सकता है। इस समझौते के तहत लेबनान की सीमाओं और उसकी संप्रभुता का भी पूरी तरह सम्मान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे के आंतरिक मामलों या घरेलू राजनीति में भी किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि टोक टाक नहीं करेगा। ये नहीं कि सवाल करने लगे तुम्हारे यहाँ ऐसे क्यों हो रहा है, जैसे पहले ट्रंप ईरान के बारे में बोलता था ज्यादा, अब वो भी नहीं बोलेगा एक भी लफ्ज इस बारे में। इस अस्थायी समझौते के बाद अगले 60 दिनों के भीतर दोनों देश एक अस्थायी समझौता करेंगे, यानी कि परमानेंट जो है वो शांति समझौता एक बार और होगा 60 दिनों के भीतर में, वो भी औपचारिक बातचीत शुरू होगी। युद्ध रोकने के साथ ही जो दूसरा सबसे बड़ा कदम उठाया गया है वह है नेवल ब्लॉकेड का खात्मा और हॉर्मुज जलमार्ग को खोलना। समझौते के मुताबिक अगले 1 महीने के भीतर अमेरिकी सेना ईरान के आसपास से अपना नौसैनिक दबाव जो है, यानी कि जो नाकेबंदी है, पूरी तरह के उसको हटा लेगा। अमेरिका सेना और जहाजों को वहां से वापस बुलाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बदले में ईरान इस बात को सुनिश्चित करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी व्यापारिक जहाज पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से गुजर सके और फ्री में। सबसे बड़ी राहत की बात यह भी है कि इन जहाज से कोई भी टैक्स या टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिसकी चर्चा पहले युद्ध के दौरान बहुत तेजी से चल रही थी कि ईरान लेगा ओमान के साथ मिल करके, लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया है कि कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। जितने भी व्यापारिक जहाज है वो सब अब फ्री में आजा कर सकते हैं। इससे पूरी दुनिया के व्यापार करना फिर से आसान हो जाएगा। जितने भी देश परेशान थे, जब युद्ध रुक गया और समुद्री रास्ते खुल जाएंगे तो तीसरा बड़ा पॉइंट आता है ईरान का पूर्ण निर्माण और प्रतिबंधों से राहत। यानी कि ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे और जो वहां पे जितने भी नुकसान हुए हैं, चाहे वो ब्रिज हो या रेलवे ट्रैक हो, उन सब के लिए अब कुछ प्रोग्राम बनाया गया है, उसको समझते हैं। इसके लिए अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगी देश मिलकर जंग से प्रभावित ईरान के पूर्ण निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 अरब का एक बहुत बड़ा फंड या योजना तैयार करेंगे। इसके साथ ही अमेरिका ईरान पर लगाए गए तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से, यानी स्टेप बाय स्टेप खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के साथ साथ अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंध भी शामिल है। यही नहीं, ईरान की विदेश में जो भी संपत्तियां और धनराशि, यानी जो पैसा है जो फ्रीज किया गया था, जब्त किया गया था, उन्हें वापस ईरान के इस्तेमाल के लिए रिलीज भी करेगा अमेरिका, और ये प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे डीजल और पेट्रोल पर, वह अब हटा दिया जाएगा और ईरान पूरे दुनिया में फ्री होकर के जहां चाहेगा वहां तेल अपना और डीजल पेट्रोल बेच सकेगा। ये एक सबसे बड़ा इस फैसले में अच्छी बात है ईरान के लिए। इन सब आर्थिक राहतों के बदले में जो चौथा सबसे बड़ा संवेदनशील समझौता हुआ है वो है ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बड़ा फैसला। इस समझौते में ईरान ने स्पष्ट वादा किया है कि वह भविष्य में परमाणु हथियार ना तो खरीदेगा और ना ही उनका निर्माण करेगा।
ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को लेकर जो भी फैसला होगा वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की सख्त निगरानी में किया जाएगा। जब तक यूरेनियम विवाद का कोई अंतिम समाधान नहीं निकल जाता, तब तक अमेरिका और ईरान दोनों अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मौजूदा स्थिति में यानी जैसा है वैसा ही बनाए रखेंगे। इस पूरे समझौते को दुनिया के सामने कानूनी रूप से देने के लिए जो 5वां पॉइंट बनाया गया है वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और निगरानी तंत्र। इस पूरे शांति समझौते को सही तरीके से जमीन पर लागू कराने और इसकी पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए एक विशेष कार्यकारी तंत्र यानी एग्जीक्यूटिव सिस्टम का गठन किया गया है। युद्ध रुकने, समुद्री रास्ते खुलने और आर्थिक राहत मिलने जैसे शुरुआती कदम पूरे होने के बाद बाकी बचे मुद्दों पर औपचारिक कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ेगी। इस फाइनल एग्रीमेंट को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के लिए अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी मान्यता दिलाई जाएगी ताकि कोई भी देश अपनी बात से मुकर ना सके।